वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु गुप्ता। आप सभी का आपके अपने चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप जानेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ताऊ-ते तूफान के बारे में। आखिर क्या है ये ताऊ-ते तूफान और क्यों आया? आखिर यह बार बार तूफान आते क्यों हैं, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में चर्चा में बना हुआ है ताऊ-ते तूफान। आखिर ये ताऊ-ते तूफान है क्या और आखिर ये कहाँ से आया? गर्मी के दिनों में गर्म इलाके में समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अपना कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर उठती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इन्हीं के द्वारा ऐसे तूफानों का निर्माण होता है। कहते हैं तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब के किसका नंबर आता है। आइए जानें इन तूफानों के नामकरण कौन तय करता है। इन चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है। सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम दिखा जाता है। 8 देशों की सूचनाओं में नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उनके हिसाब से ही चक्रवाती के नाम रखे जाते हैं। साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की यह प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफान के 64 हर देश 8 नाम तय करते हैं। अरब सागर की समुद्री सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम है, जो चक्रवातों के निर्माण और तीव्रता के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। बंगाल की खाड़ी न केवल बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों से बल्कि प्रशांत महासागर से भी चक्रवात प्राप्त करती है। अरब सागर में वही चक्रवात आते हैं जो स्थानीय रूप से उत्पन्न होते हैं। वर्ष 2019 में कुल 8 चक्रवातों में से 5 का निर्माण अरब सागर में हुआ। इस दृष्टि से यह असामान्य वर्ष था। IPCC अर्थात इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, WMO और UNEP ये सभी मिलकर रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। आइए अब जानें अरब सागर में चक्रवात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अरब सागर में सामान्य रूप से प्रतिवर्ष 1 या 2 चक्रवात ही बनते हैं। वर्ष 2019 में अरब सागर से उत्पन्न हुए 5 चक्रवात इस प्रकार हैं, जिनके नाम वायु, हिक्का, क्यार, महा और पवन। IPCC रिपोर्ट के अनुसार अरब सागर में चक्रवातों के आने के कारण क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन है। हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। बारिश के कारण यहाँ मई और जून में चक्रवाती तूफान आना आम बात सी हो गई है। इसी के साथ ही भारत के तटवर्ती इलाके विशेषकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा आदि इस तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। इसी के साथ ही इस वीडियो का अंत होता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे।